अच्छा, स्टोरी क्या होती है, कौन बताएगा? स्टोरी, हाँ, नॉन फिक्शन एंड फिक्शन. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन फिक्शन एंड फिक्शन? और कोई बताने दो. फिक्शन इमेजिनरी, नॉन फिक्शन रियलिटी, ऐसा ही है. ओके, गुड. अच्छा, क्या हम किसी स्टोरी को शूट कर सकते हैं? स्टोरी को शूट कर सकते हैं हम लोग? कितने लोग ये कह रहे हैं कि हाँ कर सकते हैं? रेज योर हैंड्स. और कितने लोग हैं जो कहते हैं नहीं हो सकती? देखिए, स्टोरी डायरेक्टली शूट नहीं हो सकती, सही है. स्टोरी चेंज करनी पड़ती है स्क्रीन प्ले के अंदर या तो स्क्रिप्ट के अंदर, सही है. अब सवाल पैदा ये होता है कि सर स्क्रीन, हाँ, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ ना, मैं आपको मिसाल देता हूँ. एक स्टोरी है, हमारे सर बासत बहुत खड़ूस टीचर हैं, हमेशा आके काम देके चले जाते हैं. यार इतना काम देते हैं, हम तो कोर्ट से भागना चाह रहे हैं, हम थक गए हैं, ठीक है. और वो जालिम जो है ना, जालिम बनता जा रहा है, काम देता जा रहा है. ये एक स्टोरी है, सही है, स्टोरी है. अब आप इसको कैसे शूट करोगे, मुझे ये बताओ, कैसे बताओ ना, कैसे करोगे? कैसे? हाँ तो ठीक है. सही है. तो मतलब अगर तुम्हारी स्टोरी है, तुम डायरेक्टर को ऐसे ही समझा रहे होगे, अरे भाई देख, बच्चे यहाँ बैठे होंगे, टीचर वहां होगा, और पूरे 2 घंटे की फिल्म में और तुम लगे हुए ये करेंगे, वो भूलता जा रहा है. सही है. हाँ, तो मैं वही तो कह रहा हूँ, डायरेक्टली शूट नहीं हो सकता ना. मैंने बात ही वही की. अब मैं क्या करूंगा, अब इस स्टोरी को मुझे शूट करना है, तो मैं एक वाकई जो स्क्रिप्ट राइटर होगा, जो स्क्रीन प्ले राइटर होगा, उसको हायर करूंगा. ठीक है. आपने देखा होगा ना, ऑन द बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स ऐसा लिखा होता है. मीन वो कंप्लीटली रियल नहीं होता, उसके अंदर मिर्च मसाला डाल के, ताकि वो फिल्म का लुक भी दे. इवेंट तो ट्रू होता है, बट उसके अंदर कुछ कैरेक्टर फिक्शन डाल दिए, मतलब और कुछ इस तरह के इवेंट्स थे तो रियल नहीं थे, वो डाल, ताकि वो अच्छा लगे. सही है. तो वो इसलिए किया जाता है क्योंकि कंप्लीटली स्टोरी सम टाइम वो मजा नहीं करती. अब अगर मुझे इसको शूट करना है, सो आई कांट डू इट. क्लास है दौरान यार. सही है. अब मैं क्या करूंगा, मैं प्रॉपर बताऊंगा, प्रॉपर चीजों को क्लियर करूंगा. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, अक्सर हम यहां पे शुरू करते हैं, अक्सर आपने अगर अफसाने पढ़े होंगे, नॉवेल्स, तो वो बाकायदा वर्ड टू वर्ड बोलते हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, शाम 3 बजे, ठीक है, टीचर अपना बैग लैपटॉप में डाल के बाहर अपनी बाइक को पार्क करके और स्टार्ट करके वो ऑफिस के लिए रवाना हो जाते हैं इन द वे. ठीक है. ताकि डायरेक्टर के पास जब हो, एक्टर के पास, उसको पता चले कि एक्ट क्या होने लगा. फिर वहां पर डायलॉग भी आते हैं. रास्ते में अचानक से छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है टीचर का, वो किसी ऑटो ड्राइवर के साथ उनकी बाइक कोलैप्स कर जाती है. फिर डायलॉग आता है, रिक्शा ड्राइवर, अबे अंधा है क्या? सही है. टीचर फिर द डॉट कॉमा, अबे तू अंधा है, देख के नहीं चलता था, ऑफिस जा रहा हूं, सारे कपड़े गंदे कर दिए. फिर तीसरा बंदा आ जाता है, अदर बंदा, शपार्डन,
अच्छा सही है भाई, निकलो निकलो, रास्ता खोलो मामा, सही है। ठीक है, फिर वो निकल जाता है। सही है, फिर दोनों निकल जाते हैं। सही है, तो ये फिर एक्शन शुरू। टीचर अपना बैग लेके लैपटॉप भी चेक करता है। देखो, अब रियलिटी हमेशा देखें, हॉलीवुड फिल्म्स में भी देखता हूं, बट आई डोंट लाइक देम। उसकी वजह यह कि वो रियलिटी से बहुत दूर होते हैं। आपने देखा होगा वो केले से फायर कर रहा होता है। आई मीन व्हाट इज दिस, वो घोड़ा नीचे से इसको, घोड़े को यूं करके निकल जाता है। ठीक है, अच्छा हाँ, अब आपका सवाल ये कि सर वो फिर हॉलीवुड के अंदर, हॉलीवुड की अगर आप कहानी देखेंगे, वो नाम ही दे रहे हैं सुपर हीरोज का। मीन वो फिक्शन वर्ल्ड के अंदर दिखा रहे हैं कि सुपर हीरोज हैं, यहां पर तो कोई कहानी है ही भी नहीं। ठीक है, तो ये रियलिटी, तो रियलिटी का क्या है, तो आपको ये देखना पड़ता है। ये सारी चीजें स्क्रिप्ट राइटर करता है। तो स्क्रीन प्ले के अंदर मेनली जो चीजें होती हैं वो 4 से 5 होती हैं। पहली चीज, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर। शूट कहां हो रहा है, इंटीरियर पे, एक्सटीरियर। अब एक्सटीरियर बाहर, अब बाहर कुछ भी हो सकता है, तो उसके बाद नाम दिया जाता है। इंटीरियर इनसाइड क्लासरूम या स्कूल, इस तरीके से। इंटीरियर इनसाइड मैरियट होटल। ठीक है, उसके बाद पे टाइम, नाइट है, डे है, इवनिंग है, या प्रॉपर टाइम 4 PM, ताकि सीन का पता चले क्या हो रहा है। जब डायरेक्टर उसको जब विजुलाइज करेगा, फॉर एग्जाम्पल रात का टाइम है बट दिखाना इवनिंग है, तो क्या करेंगे, बाहर लाइट लगा देंगे ताकि सूरज की शुआएं आ जाएं। सही है, ये जो फिल्मों में आप देख रहे होते हैं, ये बहुत ज्यादा बेवकूफ बना रहे होते हैं आपको। वो एक इंडियन मूवी है जिसमें एक शेर और एक बंदे की कहानी है, लाइफ ऑफ पाई। वो एक ही रूम में शूट हुई है, एक ही स्टूडियो के अंदर। सही है, और दिखाया कैसे, पूरा एक बड़ा सा दरिया है और समंदर है। ठीक है, और दोनों सर्वाइव कर रहे होते हैं। बहुत बड़ी फिल्म है। सही है, बहुत बड़े लेवल की फिल्म है। तो इस तरह के भी तो फिल्म होते हैं ना, इनके पीछे एक मकसद होता है। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें होती हैं, वो देखनी पड़ती हैं। तो उसके बाद क्या होता है, एक्शन बताया जाता है। अब एक्शन 2 तरीके से बताया जाता है, या तो पास्ट सिंपल टेंस में, या तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में, या तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। ता है, ती है, ते हैं। कभी पास्ट में नहीं जाते। हाँ, कोई ऐसा डायलॉग है जिसमें वो पास्ट की बात कर रहा है, वो अलग बात है। टीचर अपना बैग उठाता है, लैपटॉप चेक करता है और किक लगा के आगे बढ़ जाता है। ता है या रहा है। ठीक है, पास्ट नहीं बनाते या फ्यूचर नहीं, क्योंकि वो उसी टाइम शूट हो रहा होगा, डायरेक्टर उसको उसी टाइम देख रहा होगा। ठीक है, फिर उसके बाद डायलॉग्स का सीन होता है। डायलॉग्स कैसे हम लिखते हैं। ठीक है, अब डायलॉग में क्या होता है, नाम आते हैं, प्रॉपर कैरेक्टर के नाम आते हैं। क्या नाम है कैरेक्टर के, फॉर एग्जाम्पल किसी फिल्म के अंदर मेरा नाम है गुड्डू, तो गुड्डू का नाम आ गया, और गुड्डू जो डायलॉग बोलेगा वो बोलेगा। तो इस तरीके से लेके जब तक सीन खत्म ना हो, मीन एक्शन आया, सीन सेम है ना, सीन सेम है, एक्शन आया, डायलॉग आया, फिर दूसरा बंदा बोले, फिर तीसरा, फिर एक्शन आया, फिर डायलॉग आया। जब तक सीन, जैसे सीन खत्म होता है तो वहां पर हम लगाते हैं ट्रांजिशन। क्या लगाते हैं, डिप टू ब्लैक, मतलब वो नहीं, स्किन ब्लैक हो जाता है, फिर नया सीन शुरू हो जाता है। सही है, तो हम ये पूरा स्क्रिप्ट राइटिंग कल सीखेंगे। उसके लिए हम सॉफ्टवेयर यूज करेंगे। जहन से निकल गया, क्या था, फेड इन यूज करेंगे भाई। ठीक है, फेड इन यूज करेंगे। फेड इन कुछ MBs का सॉफ्टवेयर है, और यूं करो डाउनलोड, बल्कि अभी आपको दिखाता हूं कि डाउनलोड कैसे करना है। तो मैं यहां आता हूं, यहां पर लिखता हूं फेड इन। ठीक है, फेड इन मैंने लिखा, और यहां पे शुरू में ही आएगा, पहली बार में फेड इन पे क्लिक करें, और यहां पे जाएं डाउनलोड में, और विंडोज के लिए कर ले डाउनलोड, विंडोज के लिए। ठीक है, कितने MB का है, 8 MB का है बस, और क्लिक कर दें इसको, और बस ये मिनटों में हो जाएगा डाउनलोड, और इंस्टॉल भी हो जाएगा।
खत्म हो गया। सही भाई, फेड इन हो गया। अब क्या बोल रहा है, स्टेज प्ले, टेलीविजन हाफ आवर, टेलीविजन 1 आवर ड्रामा। ठीक है, हमने क्या करना है, स्क्रीन प्ले राइट करना है। अब देखो ये खुद ही बता रहा है, सीन हेडिंग, एक्शन, कैरेक्टर, पैरेंथेटिकल डायलॉग, ट्रांजिशन, शूट एंड अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट। इसको हम कल प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे और इसको जानेंगे। ठीक है, फिलहाल बस आपके जहन में ये होना चाहिए, स्टोरी होती है, स्टोरी को शूट के रेडी करने के लिए स्क्रीन प्ले होता है। स्क्रीन प्ले बहुत डिटेल में होता है। अब एक और जरा सुन लें। अब एक स्टोरी है जहां पे आप अपने दोस्त को बता रहे हैं, यार फिल्म की स्टोरी ये है कि एक टीचर होता है, क्लास में जाके बच्चे को डांटता है और बच्चा इतना प्रेशर में आके खुदकुशी कर लेता है। एक स्टोरी है। क्या है? एक स्टोरी है। इसको अगर स्क्रीन प्ले में करना है, सो इट्स मीन यू हैव टू गो इन डीप डाउन। जो जो वहां पे हो रहा है, ये स्क्रीन प्ले का असल काम है। एक एक चीज को बताना, ये स्क्रीन प्ले का। इसीलिए आप देखते हैं कि ये हॉलीवुड वाले या बॉलीवुड वाले जो जब भी फिल्म बना रहे होते हैं, हर एक चीज बहुत वाज़ेह तौर पर होती है। तो कभी आपके जहन में सवाल नहीं है, यार ये 2.5 घंटे की फिल्म, कितने शॉर्ट्स हैं, इन्होंने कैसे किया होगा? कभी जहन में सवाल आया ये? या बस बस मुंह उठा के देख लिया, खत्म कर लिया? कितने ऐसे लोग हैं जो सोचते होंगे, यार कैसे किया होगा? बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, उस टाइम जो लोग काम कर रहे होते हैं ना, वो जो उनका क्रू होता है, वो बहुत ज्यादा लोग होते हैं। पता नहीं, सम टाइम 200-300 लोग होते हैं और वो काम कर रहे होते हैं, जिसमें डायरेक्टर का बहुत बड़ा रोल होता है। और डायरेक्टर के होते हैं असिस्टेंट, जिनको एडीज बोलते हैं, वो भी काम कर रहे होते हैं। एक होता है डीओपी, डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी, उसका काम होता है कैमरे को संभालना, फ्रेम्स को देखना, लेंसेस को देखना। एक प्रोड्यूसर होता है, वो सिर्फ बैठ के बस पैसे लगा रहा होता है। ठीक है, और एक लाइट मैन होता है जो लाइट को देख रहा होता है। लाइक बहुत सारे। एक होता है आर्ट, क्या कहते हैं उनको, आर्ट डायरेक्टर होता है, वो फ्रेम्स को सेट कर रहा होता है। मीन एक घर है जिसको दिखाना है गरीब घर, तो क्या क्या चाहिए, हटका लगाना है, कलर्स को जानबूझ के खराब करना है, धीमी लाइट्स करने ताकि वो गरीब दिखे। ठीक है, एक सीन है जहां पर क्राइम होने वाला है, तो उसका सीन अलग कैसे बनाना है। ठीक है, तो वो आर्ट डायरेक्टर। तो पता नहीं कितने ऐसे लोग होते हैं जो काम कर रहे हो। और कुछ मजदूर होते हैं, सामान को पकड़ना, लेके जाना, आना। ठीक है, और कुछ वो होते हैं जो कि खाने का बंदोबस्त रखते हैं, और कुछ हीरोइन के पर्सनल असिस्टेंट होते हैं, उनके खाने का और उनके छाता वगैरह को पकड़ने के लिए, स्पॉट जो भी होता है। मेकअप आर्टिस्ट होते हैं, हजार सॉरी मेकअप आर्टिस्ट तुम लोग के पास एक ही होता है ना। बाकी जो बड़े बड़े जो फिल्म्स होते हैं, वहां पे कम से कम 4-5 होते हैं, वो डिफरेंट होते हैं। क्योंकि समटाइम एक्टर, एक्ट्रेस जो एक्टर होते हैं बड़े बड़े, उनकी जो है ना बहुत ज्यादा मानी जाती है। खाना उनके मर्जी का होता है, मेकअप आर्टिस्ट उनके मर्जी का होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है उनका एक पोर्टफोलियो होता है, बहुत ज्यादा पैसे चार्ज कर रहे होते हैं। सही है। अब एक सीन, वही सीन है कि टीचर इतना गुस्से में होता है कि बच्चों को डांटता, बच्चा खुदकुशी कर लेता है। अब जाहिर सी बात है ये कोई नॉर्मल चीज है ना, इसको शूट करने के लिए हमें स्क्रीन प्ले में इसको डालना पड़ेगा। ठीक है, पहले तो कैरेक्टर फाइनलाइज करेंगे। टीचर है, टीचर का नाम क्या है? अब्दुल बासित। सही है। और फिर उसके बाद एक्शन क्या है? सही है, टीचर। अच्छा, एक और चीज जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टीचर गुस्से में आए क्लास के अंदर, हाँ क्या बोलो ना, ताकि मैं क्लियर कर दूं। भाई मैं बता रहा हूं, मैं एक और चीज बताने वाला था, तूने इंटरप्ट कर लिया। मैंने जो वर्डिंग इस्तेमाल की, जरा वो देखें। टीचर गुस्से में क्लास के अंदर आए, उन्होंने बच्चों को गुस्से में डांटा और बच्चा सैड होकर क्लास से बाहर निकल गया। ठीक है, ये चीजें हम स्क्रिप्ट पे नहीं लिख सकते। क्या चीजें? इमोशंस।
हमेशा याद रखें, वी नेवर राइट इमोशंस इन स्क्रीन प्ले। गुस्से में है दिखाना है। टीचर ने जोर से दरवाजा खोला और जोर से बंद किया और अपना कोट बड़े तेजी से निकाल के कुर्सी पे फेंका, और फिर टीचर ने ऊंची आवाज में और फास्ट अंदाज में बोला, फिर डायलॉग, होमवर्क निकालो, गुस्से से। सही है। तो फिर अब जब बच्चा सैड हो, यू हैव टू शो कि वो कैसे सैड है। अब आप बताएं कैसे सैडनेस शो करेंगे? सबसे मुश्किल काम है स्क्रीन प्ले के अंदर। बच्चा सैड होके बाहर निकल रहा है, सेमी आवाज में सर झुकाया तो वो तो शर्मिंदा हो गया। रो नहीं रहा ना, अब इतना बड़े बच्चा है ना, रो क्या, रो के शर्मिंदा भी तो मैं इमोशन बोल रहा हूं। इसमें सैडनेस का है तो भ्रम कर रहा है भाई। सैडनेस बताना है, सैडनेस दिखाना है ना, दिखाना है तो दिखाना है ना। हाँ सबर सबर। हाँ तो क्या ढूंढ रहा है? टक बिस्किट निकाल रहा है अंदर से, क्या कर रहा है? बट सैडनेस कहाँ है ये तो बताओ। हाँ भाई, सैडनेस कौन बताएगा? अगर अब देखो, आप अपने आप को देखो, जब आप सैड होते हो तो आप क्या एक्टिविटी करते हो? वो तो शर्मिंदा है ना, वो तो। हाँ गर्ल्स बताए कोई, सैडनेस दिखाना है। वो तो लगेगा, वो तो खैर लगेगा। हाँ तो बताओ ना, एक्शन बताओ, क्या एक्शन होगा? ठीक है, सैडनेस दिखाना सबसे मुश्किल काम है। गुस्सा तो फिर भी आसान है, सैडनेस दिखाना और एक्शन में लिखना ये सबसे मुश्किल काम है। इसीलिए डायरेक्टर्स ऑलवेज ट्रेवल द वर्ल्ड, हमेशा ट्रेवल करके देखते हैं, और राइटर्स भी बहुत ट्रेवल करते हैं, क्योंकि दे हैव टू उनको रियल लाइफ इंस्पायरेशंस चाहिए होते हैं। सही है। और रियल लाइफ जब तक वो रियल लाइफ नहीं देखेंगे, दे कांट एक्सप्रेस के वो क्या करना चाह रहे हैं। सही है। अब अगर सैडनेस की बात करूं तो हमें देखना पड़ता है समटाइम, जब आप, खैर एक बहुत बुरी आदत है राइटर्स और डायरेक्टर्स की, वो कहीं भी जाएंगे, चाहे वो किसी के मैयत पे गए, वो गौर करते हैं चीज़ों को। इवन दो कुछ ऐसे भी लोग हैं जो वहाँ पिक्चर्स भी ले रहे होते हैं कि यार कोई सीन है, ठीक है, कुछ इस तरीके से मैं कर सकता हूँ, लेते हैं लोग। सही है। और अक्सर देखा होगा जो बड़े बड़े होते हैं डायरेक्टर्स, उनके पास छोटा सा कैमरा होता है उनके पास अपना, वो हर जगह जाके ना इंस्पायरेशन ले रहे होते, पिक्चर्स ले रहे होते। वो सिर्फ फिल्म के अंदर कोई डायरेक्टर है वो, बाकी रियल में उनके पास एक वो तो एक अजीब सा कैमरा होता है, वो यूं करके देख रहे होते हैं। हाँ उनके पास ना वो कोई दूरबीन जैसा होता है, वो देख रहे होते हैं फ्रेम को। और बाकी वो ना वो कहते हैं क्या कहते हैं उसको, नहीं 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 नहीं, क्योंकि डायरेक्टर अलग बैठा होता है, अलग रूम में बैठा होता है, तो वो मॉनिटर देख रहा होता है कि फ्रेम में क्या चल रहा है। डायरेक्टर नहीं देखता, डायरेक्टली वो नहीं देखता, क्योंकि वो फ्रेम जो आ रहा होता है वो फ्रेम के अंदर क्या आ रहा है,
तो इसलिए वो मॉनिटर साइड में होता है, वहां से देख रहा होता है कि क्या चल रहा है सीन के अंदर। सही है। यू गाइज आर टॉकिंग सो मच। सो मच लाइक पता नहीं है, कमेंट्री कर रही हो आप लोग, क्या कर रहे हो। ज्यादा बातें ना करें, जहन नहीं रहता यहां पे। सही है। अब जरा इसको बेसिक देख लेते हैं, फिर कल इसको प्रॉपर देखेंगे। देखें, पहली बात है सीन हेडिंग। मैं जैसे यहां पे आऊंगा, मैं जैसे ई लिखूंगा तो मुझे वो क्या कह रहा है, एक्सटीरियर कह रहा है, ठीक है, इंटीरियर कह रहा है। इसके ऊपर पूरी एक वीडियो है 17 मिनट की, उसने बड़ी जबरदस्त अच्छे तरीके से उसने बयान किया है, वो वीडियो आपने देखना है सबने। सही है। मैं बताऊंगा भी कल प्रॉपर, और यहां पे हम प्रॉपर एक छोटा सा शॉर्ट स्क्रिप्ट लिखेंगे भी। मर्जी है, इंग्लिश में लिखो, रोमन में लिखो, मर्जी है। इसको रखो रखो, फिलहाल देखते हैं। स्टूडेंट्स क्लास में बैठते हैं, थोड़ा असाइनमेंट चेक करते हैं। स्टूडेंट्स क्लास लेके घर की तरफ रवाना होते हैं। इवेंट में जाने वाले स्टूडेंट सर के पास जाते हैं। सही है। तो ये एक सीन मैंने लिखा है यहाँ पे, इंटीरियर मीन इंटीरियर है, और बीएमजे का क्लासरूम है, और डे है। सही है। स्टूडेंट्स क्लास में बैठे हैं, सर असाइनमेंट चेक करते हैं। स्टूडेंट्स क्लास लेके घर की तरफ रवाना होते हैं। इवेंट में जाने वाले स्टूडेंट सर के पास जाते हैं। मैरिज, सर कल कितने बजे जाना है इवेंट के लिए। टीचर लैपटॉप बंद करता है और स्टूडेंट की तरफ देखता है। सर बालाज, कल 10 बजे आप सबने निकलना है। फिर ट्रांजिशन सीन कट हो जाता है। कट टू दूसरा। कट टू मीन डायरेक्टली, फॉर एग्जांपल कट टू क्या होगा, उसके बाद हम करेंगे एक्सटीरियर मैरियट होटल नाइट। सही है। फिर एक्शन,
सही है। फिर लग गया ट्रांजिशन, एक्सटीरियर मतलब बाहर मेरठ होटल और नाइट। इन ड्राइव कार होटल के बाहर रुक जाती है, स्टूडेंट्स कार से बाहर निकलते हैं, ड्राइवर पीछे देखता है, फिर ड्राइवर बात कर रहा है, आपके 500 रुपये हो गए मारे। जी भाई मैं देता हूँ। मारे जेब से वॉलेट निकालता है, वॉलेट से 500 रुपये निकालता है और ड्राइवर को देता है। ड्राइवर थैंक यू सर 5 स्टार दे देना। मारे चल बे निकल शाबाश। सही है। फिर आएंगे ट्रांजिशन में और यहां पे करेंगे कट टू। मेन ट्रांजिशन लग गया और आप इंटीरियर में मेरठ होटल में, इंटीरियर में जाएंगे होटल नाइट। हमारे जो रसन डिनर वाले जगह में जाते हैं वो समोसा उठाते हैं, 2 समोसा जेब में डाल देते हैं।